हर बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन कल करने जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कल दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक धरना दिया जाएगा। अपने अपने घर के बाहर बीजेपी के नेता धरने पर बैठेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अपने घर के बाहर धरना देंगे। तो बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे अपने अपने घर के बाहर। कोविड का ध्यान रखते हुए, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का विरोध बीजेपी करने जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रदेश सरकार के विरोध में अपने अपने घर के बाहर धरने पर प्रदेश के जो नेता हैं वो बैठे थे, विपक्ष के जो नेता हैं वो बैठे थे। हालांकि अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका देश भर में विरोध करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो कि कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन एक मानवीय पहलू भी दिखाता है कि किसी भी प्रदेश में चुनाव के बाद अगर हिंसा हो रही है और उसमें एक पार्टी विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कई लोगों की मौत हो रही है, तो वो लोगों के लिए एक संवेदना का विषय है। और इस ऐसे मौके पर भाजपा एक संदेश देना चाहती है कि इस मामले में वो जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको न्याय दिलाना चाहती है और कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़ी है। और इसीलिए पूरे देश भर में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, करने का ऐलान किया गया है। लेकिन क्योंकि कोविड की गाइडलाइन पहले से तय है और लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, इसलिए जैसे कि हमने पहले भी प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भाजपा के द्वारा देखा गया कि अपने अपने घरों के बाहर भाजपा के नेता इकट्ठा होते हैं, हाथों में तख्तियां होती हैं। एक प्रतीकात्मक और एक संदेशात्मक ये प्रदर्शन होता है जिसके ज़रिए न केवल मैसेज दिया जाता है कि वो इस बात के विरोध में है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश भी रहती है। तो वही कोशिश कल भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ में भी होगी और पूरे देश में जहां भी इस तरीके की कोविड की गाइडलाइन है कि लोग प्रदर्शन और इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां पर इसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा जैसा कि छत्तीसगढ़ में होगा। हमारी भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अपने अपने घरों के बाहर स्लोगन के साथ वो बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मौन प्रदर्शन रहेगा और एक संदेश देंगे कि ऐसे समय में बंगाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो हैं और कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े हैं। तो ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। हालांकि कोविड की गाइडलाइन है तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे रहेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है कि पूरी पार्टी उनके साथ है। इसके साथ ही जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिन्होंने पार्टी के लिए शहादत दी है, उनके परिवारों के प्रति भी पार्टी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है। शुक्रिया आपका मोहन, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने तैयारी कर ली है, अपने अपने घर के बाहर बंगाल हिंसा को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बंगाल हिंसा के विरोध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी प्रदर्शन करेगी। मंडल स्तर पर 20 कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना देंगे। छत्तीसगढ़ में कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक धरना होगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ता धरना देंगे। तो अपने अपने घर के बाहर धरने पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बैठेंगे। तो देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है अध्यक्ष की तरफ से और उसी का परिणाम तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने घरों के बाहर धरना देंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बंगाल हिंसा का विरोध किया जाएगा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, मध्य प्रदेश और चाहे छत्तीसगढ़, पूरे देश में कार्यकर्ता नेता बंगाल हिंसा का विरोध करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा और क्या तैयारियां? जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आह्वान किया है, जिस तरीके से दिल्ली में धरना देंगे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी एक रोड मैप बनाया जाएगा कि 20 जो कार्यकर्ता है मंडल स्तर पर धरना देंगे और घर के बाहर बैठकर धरना देंगे। कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू जगह जगह लगाया गया है। यही कारण है कि लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है, उसका विरोध पूरे देश में बीजेपी कर रही है और मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध किया जाएगा। मंडल स्तर पर कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे और लगातार अभी सीएम का ट्वीट
ट्वीट भी आया है। गृह मंत्री ने भी इसका काफी दुख जताया कि जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में की जा रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी कल से हमको प्रदर्शन देखने को मिलेंगे मंडल स्तर पर। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश चाहे छत्तीसगढ़, हर जगह बीजेपी बंगाल हिंसा का विरोध करने की तैयारी में अब जुट गई है और सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर 20 कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना देंगे।